हेलो एवरीवन। ये इतिहास का नया टॉपिक है। इससे पहले दो टॉपिक पे वीडियो बनाया जा चुका है, दो टॉपिक को तैयार किया जा चुका है। उसको आप लोग पहले देखें, फिर इसको देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज जानेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। पहले सबसे पहले इसके सिनॉप्सिस को देखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आज है वैदिक संस्कृति। इसमें है आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो एक श्रेष्ठ जाति, यही आर्य का शब्द का अर्थ था। वैदिक संस्कृति का विकास देखेंगे कि कहाँ हुआ था। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो था, यही एरिया था। सप्त सैंधव जैसे जम्मू कश्मीर का ये जो एरिया देख रहे थे, जो पहले जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हो गया। तो ये वाला जो एरिया था, यही सब सप्त सैंधव प्रदेश में आता था। तो यहाँ पे हुआ था। वैदिक संस्कृति मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था: ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था, उसका टाइम पीरियड जो था 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। अब देखेंगे हम ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। ऋग वैदिक काल मतलब ऋग वेद पर आधारित है। जो जानकारियां प्राप्त हुई है वही ऋग वैदिक काल में हुआ। भौगोलिक प्रदेश वही जैसा वर्णन करा चुका है। यहाँ की सप्त सिंधु प्रदेश जो था, वहीं पे ये था। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि कुछ नदियों के नाम, पुराना नाम और नया नाम। यहाँ देखेंगे कि ये नया नाम है और ये पुराना नाम है। पुराना नाम क्या था, उसका नया नाम क्या था। जैसे सिंधु, सिंधु नदी का पुराना नाम था सुआसा। सतलज, सतलज का था सतुद्री। ब्यास, ब्यास का था बिपाशा। रावी, रावी का परुशनी। चेनाव, चेनाव का अस्किनी। झेलम, बितस्ता। घघट नदी का नाम था सुसामा। तो ये सब नदियों के बारे में पूछता रहता है, तो इसको ध्यान से देखें। इसके बाद देखिएगा कुछ नोट पॉइंट में है कि ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में कितना नदियों? तो 21 नदियों का वर्णन है। सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, लेकिन सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती है। इसके बाद यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। अब हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक क्या थी, आर्थिक क्या थी, ऐसे ऐसे टॉपिक करके सारे को देखेंगे। राजनीतिक स्थिति में देखेंगे कि कबीलाई व्यवस्था पे आधारित था। कबीला जो था, कबीला का एक सरदार होता था, उसी वही शासन चलाता था। तो वही शासन था। शासन का जो क्रम था ये पूछ देता है एग्जामिनेशन में। तो सबसे छोटा था कुल, कुल से बड़ा जो ग्राम, फिर 20, सबसे बड़ा जन था। वहाँ एक चीज जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक काल में, बलि। बलि जो है एक प्रकार का गिफ्ट था, उपहार था। 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है यहाँ। परुशनी नदी मतलब रावी नदी पर यह युद्ध हुआ था। इसका उल्लेख ऋग वेद के 7वें मंडल में करा गया है, 7वें मंडल से मिलता है। जो 10 राग युद्ध हुआ था वो सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। एक तरफ सुदास थे, दूसरे तरफ 10 राजा थे। तो जो 10 राजा थे उनके पुरोहित विश्वामित्र थे, और सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे। तो इनका जिक्र रामायण में मिलता ही है। अब देखेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या था। तो संयुक्त परिवार का प्रचलन था। जो परिवार होता था संयुक्त रहता था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। उसी में 4 वर्णों का उल्लेख करा गया है कि कौन कौन सा वर्ण होगा, काम के आधार पे था। दास प्रथा था, दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसमें 2 चीजें हैं सामाजिक स्थिति में: अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब हुआ कि उच्च वर्ण का पुरुष रहेगा और निम्न वर्ण की स्त्री से शादी। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री होगी और निम्न वर्ण के पुरुष, इन दोनों की शादियां होती थी। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान हो गया था। मतलब ये सब चीजों को वो लोग जान गए थे। आगे देखेंगे आर्थिक स्थिति। तो लोहे का व्यापक प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का जिक्र करा गया है। अथर्ववेद जो है वहां पे सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख मिलता है। हाथी को
पालतू बना लिया गया था, जैसे पहले भी पढ़े थे कि उसमें हाथी को पालतू बनाया गया था, यहाँ पे व्यापक माने पर करा गया था। द्रोण शब्द अनाज मापने के लिए था। जैसे आप लोग कभी कभी परीक्षा में देख लेते हैं कि कुलिया वाप और द्रोण वाप, ये दोनों जो है ये किसके लिए था, तो अनाज के लिए, अनाज मापने के लिए ये शब्द था। तो वहाँ द्रोण शब्द। हस्तिनापुर और कौशाम्बी से प्रारंभिक नगर थे, वहाँ नगर थे जिन्हें आद्य नगरीय स्थल प्रोटो अर्बन साइट कहा जाता था। तो उसमें कौन कौन नगर था प्रोटो अर्बन साइट में, तो कौशाम्बी और हस्तिनापुर। अगला देखेंगे धार्मिक स्थिति के बारे में। तो मृत्यु की जो चर्चा हुई है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है, मोक्ष की चर्चा उपनिषद में है, पुनर्जन्म की अवधारणा जो है बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है, निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में है। तो ये सब धार्मिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति में उपनिषदों के बारे में ये दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग वेद 4 भागों में बटा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखेंगे ऋग्वेद में जो ईश्वर की स्तुति है, यहाँ पे ईश्वर की स्तुति करा गया है। इसके बाद इसमें देखिएंगे कि मंडलों की संख्या 1028 है। अगर पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो 1028। ये जो था इसमें यज्ञ कर्म कांड वगैरह है, और ये गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। ऐसे ये जो था केवल पद्य में था। इसके बाद ये संगीत को समर्पित है, ये भी किस में लिखा गया है, तो पद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद में क्या है, तो जानते हैं जादू टोना कर्मकांड भी कुछ कुछ है इसमें, मेनली कर्मकांड इससे संबंधित है। इसके बाद विवाह है इसमें, तलाक है इसमें, औषधि है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं अथर्ववेद में। तो ये वेद हुआ। अब हम लोग जानेंगे आर्णयक के बारे में। आर्णयक जो है वो दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के बारे में ये जानकारी देता है, जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि के विषय में ये वर्णन करता है। अथर्ववेद का कोई आर्णयक नहीं है, जैसे सभी वेद का आर्णयक है लेकिन अथर्ववेद का नहीं है। आर्णयकों की कुल संख्या है 7। दर्शन का मतलब हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन। तो इसमें पूछने वाला प्रश्न बनता है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन था। इसके बाद योग दर्शन। तो जैसे योग दर्शन का देखेंगे तो पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम। ऐसे ऐसे जितने दर्शन हैं सभी दर्शन को कर लेंगे। उपनिषद जैसे देखते हैं कि अभी एक शब्द चर्चा में है, वसुधैव कुटुंबकम। ये किस उपनिषद में है, तो ये है महाउपनिषद में। मतलब कि कोई ना कोई शब्द, जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद में शब्दों का भंडार है, उसमें से कोई ना कोई शब्द जो है भारतीय समाज को प्रतिपादित करता है। तो यही उपनिषद में बताया गया है। तो ये उपनिषद में जैसे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसे। वेद जानने के लिए जो साधन है उसको वेदांग कहते हैं। इसमें 6 है, वेदांग में 6 चीज़ों की चर्चा है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 चीज़ें हैं जो वेदांग में आते हैं। तो जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग है 6। अर्णयक कितने हैं, तो अर्णयक है 7। इसके बाद पुराण कितने हैं, तो पुराण है 18। ये सब चीज़ें फैक्ट है, ये जब जानना जरूरी है। जैसे ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये देखेंगे कि ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी जो आरओ, ARO, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में जो टीचर की वैकेंसी आई है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में जो एसआई दरोगा की जो चीज़ें चल रही हैं
उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में देखिए। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ऋग्वेद में रचनाएं हैं कितने, तो ये सब मेनली वो पूछ रहा है कितने मंडलों में बटा हुआ था, जैसे कितने ऋचाओं में, तो ये कितने हैं 1028। देखिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, वहाँ पीछे में सुधार लेंगे, वहाँ 1028 बोला गया है, तो 10 मंडल है और कितने ऋचाएं हैं तो 1028 है। आगे गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो गोत्र शब्द सबसे पहले आया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो कौन सा है, तो एक अभिलेख है यहाँ पे बोगाज कोई है, यही अभिलेख है, इसका आंसर यही होगा बोगाज कोई। अगला पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो किस पे था, तो देखेंगे कि प्रकृति पूजा होती थी और यज्ञ होता था। जैसे आप ऋग्वेद में देख रहे थे ईश्वर की स्तुति, इसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह देख रहे थे, तो ऐसे ही था, प्रकृति पूजा होता था और यज्ञ होता था। आर्य शब्द इंगित करता है, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो उसका पहला ही ये लाइन था, किसके, तो श्रेष्ठ वंश को। अगला निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई मतलब जादू टोना, ये वशीकरण किसमें है, तो अथर्ववेद में। इसमें क्या है, ईश्वर की स्तुति है, इसमें यज्ञ वगैरह है, सामवेद में संगीत है। अगला वसुधैव कुटुंबकम आ गया शब्द, किस उपनिषद में है, तो ये महाउपनिषद में है। तो आप सत्यमेव जयते के बारे में बता सकते हैं कि वो किस उपनिषद में है। उपनिषद पुस्तकें आधारित है, जो उपनिषद पुस्तकें आधारित होती हैं वो दर्शन पे आधारित होती हैं, जो दर्शन है योग्य दर्शन सांख्य दर्शन उसी पे आधारित होती हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्य वेदोत्तर काल में, मतलब वेद से इतर वेद के बाहर, तो क्या हुआ था, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों व्यवस्थाएं आई थी वेदोत्तर काल में। इसके बाद अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से, तो ये देखेंगे जब हम लोग क्लास में भी पढ़ रहे थे तो इसका जिक्र मिलता था कि नचिकेता और यम का संवाद हुआ था, तो ये जो है कठोपनिषद में है। अगला क्वेश्चन बस खत्म हो गया, इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।